दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, लेके आ गया हूँ रेलवे मिनिस्ट्रियल परीक्षा जो कि 15 तारीख हुआ है, उसमें पूछे गए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे सेंड किए हैं। जी हाँ, थोड़ा समय लिया लेकिन मैंने सब आप तक प्रेजेंट किया और आगामी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 16, 17, 18 में एग्जामिनेशन है तो उनके भी क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, मैं सोच रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन और मिल जाए तो बंच में बना के उसको भी आपके सामने प्रेजेंट करूँ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है, अगर आगामी आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है 28 तारीख से, तो ये रिव्यू देखना इंपॉर्टेंट है, या फिर आगामी 16, 17, 18 में आपके क्वेश्चन है तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसे प्रश्न रिपीट किए जाएं, तभी भी आपको फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, फटाफट दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो मेरे लिए मोटिवेशन और आपका अप्रिशिएशन है, तो आप जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो एक टेस्ट चल रहा है स्पेशली एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए अनअकैडमी पे। जो अगला टेस्ट है दोस्तों वो 17 दिसंबर को है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके इसे एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसमें रैंक लाते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और आपके कुछ अमेजन वाउचर भी मिलेंगे। फ्री टेस्ट है, आप आसानी से दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए। देखिए 2019 से कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और हिस्ट्री से थे, कुछ पॉलिटिक्स से थे। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बने। देखिए 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और होस्ट दोस्तों कौन था, इंग्लैंड एंड वेल्स। और आपको पता है विजेता भी थी इंग्लैंड, जिसमें 2 बार सुपर ओवर हुए थे। न्यूजीलैंड उसमें हार गई थी यहाँ पे। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आपसे मान लीजिए आगामी एग्जाम से पूछ लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से देखिए शुरू से आगे तक, मैं उससे संबंधित चीज़ों को भी जरूर बताऊंगा। तो देखिए केएन विलियमसन जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, रोहित शर्मा जिन्होंने 648 रन बनाए थे, मिचेल स्टार्क जिन्होंने जो कि मोस्ट विकेट लिए थे, 27 विकेट लिए थे, ये सारे प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट रन एंड मोस्ट विकेट को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों था जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल हमसे पूछा था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने गए, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। एक क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग को इसने लॉन्च किया। दोस्तों योजना आयोग आपका बन के रेडी हो गया था 1950 में, और 1951 में प्लानिंग कमीशन को इन्हीं द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन था दोस्तों कि COOH किस क्रियात्मक समूह से संबंधित है। दोस्तों ये है आपका कार्बोलिक अम्ल, जो कि आपका कार्बोलिक वही है आपका COOH, उसी से संबंध रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों था एक बाल को छत से गिराया जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। जी हाँ, देखिए उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि एंड उसके स्थिर ऊर्जा में कमी आएगी अगर हम एक बाल को छत पर। साइंटिफिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए इस तरीके था। क्वेश्चन ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर क्यों झुक जाती है। दोस्तों न्यूटन की गति का जो नियम है, जड़त्व का नियम, और न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, संवेग का नियम, ये दोनों आपके उसमें काम करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन था दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। दोस्तों कार्बनिक अम्लों के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल एंड ऑक्जेलिक अम्ल। ये सारे देखिए कुछ एग्जाम्पल पूछे थे हमसे। क्वेश्चन था दोस्तों कि विच कम्स फर्स्ट इन फूड साइकिल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था स्वपोषी, जो आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड किया था, सबसे पहले स्वपोषी। क्वेश्चन दोस्तों था कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है। दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, मतलब जो धातु अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था तो हैदराबाद तेलंगाना, तो दिसपुर असम, सिंपल था एकदम, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो 5 जून को दोस्तों मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसका थीम क्या था 2020 में, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था यहाँ पे। देखिए 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का अगर थीम पूछेगा दोस्तों तो यह था आपका एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अरावली रेंज जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, इसका अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये पूछा दोस्तों, तो ये आपका गुरु शिखर है। जी हाँ, गुरु शिखर जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 5650 फीट के आसपास है माउंट आबू पे। अगला देखिए क्वेश्चन था कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। दोस्तों तो ये होता है आपका पम्प्स। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो आपको बताने में बहुत ही इजी हैं, जैसे विच फैक्टर डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। वैसे आपको बस यहाँ पे ये पूछा था, आपको बताना है कि किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हमारा जो धरती है उबल रहा है, गर्म हो रहा है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तो बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो कमेंट करके बताएंगे किसकी वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है।
तो दोस्तों ये है आपका भू सुदर्शनीकरण। उस सभी क्रियाओं को भू सुदर्शनीकरण कहते हैं जो भू क्षेत्र के दर्शनीयता को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण हमसे पूछा था। दोस्तों भारत में क्या कहीं पे भी प्रदूषण का मेन कारण अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कल कारखानों से निकलने वाले धुएं हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं एक तरीके से, ये प्रदूषण का कारण मेन हो रहा है भारत में, या फिर हर जगह मैक्सिमम जगह। जैसे आपने देखा था कि लॉकडाउन जब लगा था तो सभी चीज़ें बंद थी और हमारा एयर इंडेक्स बहुत अच्छा था। वैसे आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि भारत में मेन प्रदूषण का कारण क्या है। गाड़ी मोटर वाहन मील है यहाँ पे, या फिर जो हम लोग जलाते हैं जैसे धुआं फॉग बनता है दिल्ली में, तो जरूर कमेंट करके ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा विंड वार्म पवन चक्की संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। जी हाँ, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसके तकरीबन ऊर्जा की बात करेंगे तो 9231.77 मेगावाट ऊर्जा प्रोवाइड करती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी। क्वेश्चन हमसे आया था दोस्तों सहायक संधि, जो कि जन्मदाता या फिर सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है यहाँ पे। यह एक प्रकार की संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। 1798 में भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। तो ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, श्रीलंका यहाँ पे क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। तो एक तरीके से कह लीजिए हमारे इंडियन ओशन में एक आइसलैंड की तरह है यहाँ पे। देखिए द्वीप स्थलखंड ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल पाया जाता है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भूमि वे भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल होता है और एक तरफ स्थल होता है। भारत देखिए उपमहाद्वीप स्वयं में एक प्रकार से प्रायद्वीप है, तीन तरफ इसके कह लीजिए जल है, एक तरफ आपका स्थल है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जैसे सबसे साउथर्न पॉइंट हमारा है, दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप कमेंट करके उसका नाम बताएंगे। आपको पूर्वी में बता देता हूँ, ये है किविथु, और पश्चिमी है आपका सरक्रिक, उत्तरी है आपका इंदिरा काल। चलिए बताइएगा कमेंट करके। आगे देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों किस फेस्टिवल मेले में को 2019 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। एक स्थान पर सबसे ज्यादा भीड़ एकत्र करने, सबसे सस्ता और सार्वजनिक स्थल पर सबसे बड़े चित्रकला कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रयागराज कुंभ मेला 2019 में अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा था। यहाँ पे यूनेस्को ने देखिए 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। तो इंपॉर्टेंट कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास के रचनाकार का नाम आपसे पूछा था दोस्तों दुर्गेश नंदिनी, जिसके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, कब 1865 में। क्वेश्चन दोस्तों संपत्ति को समान रूप से वितरण करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए समाजवादी ऐसी संरचना जिसे उत्पादन के मुख्य साधनों में पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि सार्वजनिक स्वामित्व का नियंत्रण के साथ वितरण के समतुल्य सामंजस्य, उसको हम क्या बोलते हैं, समाजवादी। संप्रभुता भी जोड़ा गया था। तो देखिए ये शब्द है, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश को डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। यहाँ पे यही है देखिए आपका संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखिए था कि पशु और पौधों में वसा और जो कि हाइड्रोलाइसिस करना ये क्या कहलाता है। तो ये मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिलेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर से, ये देखिए होम पेज यहाँ पे खुलता है। अगला देखिए क्वेश्चन कॉपी करने के लिए आया था, तो आपको पता है कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल जे से अंडू होता है यहाँ पे, कंट्रोल जेड से बैक होता है यहाँ पे। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आए गए। देखिए यूनिवैक का पूरा नाम पूछा था दोस्तों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवैक का पूरा नाम। रोम का कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, तो रीड ओनली मेमोरी, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था हमसे। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था हमसे कि MICR का पूरा नाम, तो जो कार्ड के पीछे लगे होते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो होता है। कीबोर्ड या माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये बहुत इजी था दोस्तों, इनपुट डिवाइस माना जाता है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन हमसे देखिए आया था बस से रिलेटेड कि विच नेटवर्क जो कि नेटवर्क व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए 5 टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था देखिए बस था। अगला क्वेश्चन था URL का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इजी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई नीति है, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने के संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, इसे बंगाल के लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था।
अगला देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमसे पूछा दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किसके द्वारा की गई थी? तो 5 सितंबर 1920 में जो कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्तावित किया गया था। बीसीडी का पूरा नाम पूछा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अभी और सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर ले, और बाकी बहुत सारे वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ, और जितने भी रिव्यू क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के वो भी मैं अपकमिंग लेके आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा था कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों तो 8 राज्य हैं। मित्र पर गमछा झार, यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा हमसे पूछा था, तो लो जो होता है यहाँ पे, जो कि मशीन कोडेड थी। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु क्या बोलते हैं? तो संभारिक बोलते हैं, यहाँ पे राइट आंसर था इसका। अगला दोस्तों क्वेश्चन 2023 AFC एशियन कप जो हुआ था ये कहाँ पे होता है? चाइना में हुआ था। इसका जो 18वां एडिशन था यहाँ पे। तो ये जो कि एशियन कप UAE में देखिए चैंपियन जो था वो कतर बना था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम जापान जो था, जापान था, जिसने 4 टाइटल जीते थे। कठोर जल को मृदु जल में किसका प्रयोग किया था बदलने के लिए? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग इसमें करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे, एल नीनो किस प्रकार की जल धाराएं हैं? तो गर्म जल धाराएं हैं जिसके आगमन पर सागरीय जल को तापमान में सामान्यतः 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की जाती है। अब गर्म जल धाराएं यहाँ पे सारा मैंने मेंशन किया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में देखिए गाहिर माथा तट पर किस लिए प्रसिद्ध है? जो गाहिर माथा तट है, तो यहाँ पे देखिए ओविल डिडले जो कछुए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला है इसी समुद्री तट में। तो कछुओं के एक तरीके से घोंसले के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया लोहे पर किस धातु पर चढ़ाई जाती है? तो इसमें देखिए जस्ता चढ़ाया जाता है यहाँ पे, ईजी, उसको जो कि जंग न लगने से बचाने के लिए। क्वेश्चन था दोस्तों, उदास वर्गों के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930। और याद रखिएगा किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के समान होती है दोस्तों? तो ये आपका भार का होता है, इजी है। अगला देखिए, बैंक का रेगुलेशन कौन करता है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है 1934। जी हाँ, 1 अप्रैल सन 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ आने पर यात्री झुक क्यों जाते हैं? तो ये मैंने बता दिया पहले, जड़त्व का कारण था यहाँ पे। क्वेश्चन था दोस्तों, कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो प्राइमरी सेक्टर से संबंध रखती है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। गर्म या ठंडे जलधाराओं में क्या विलय नहीं होता है दोस्तों? जिंक, यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है? तो DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। किस रोग का टीका वैक्सीन नहीं लगाया जाता है? तो हाथी पांव के लिए स्पेशली टीका वैक्सीन नहीं लगता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थिर ऊर्जा स्थिर रहेगी, उसमें कमी आएगी। सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो केरला में। और सेकंड नंबर पे आपका झारखंड है। अगला देखिए, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है दोस्तों? PV होती है यहाँ पे। और इसके पहले देखिए TB था, आप लोग जानते होंगे। GB इसके पहले होता है, फिर आपका MB होता है, फिर आपका KB होता है, फिर आपका बाइट होता है, फिर आपका बीट होता है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग। MS एक्सेल में क्या होते हैं दोस्तों? तो रो और कॉलम होते हैं, ईजी था। क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में लाल किले से आज़ादी के भूरे विसरे दीवानों की याद में संग्रहालय बनवाया है, उसका क्या नाम है? आज़ादी के दीवाने संग्रहालय, सिंपल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए जो कि 15 तारीख का एग्जामिनेशन हुआ। 16, 17, 18 में भी एग्जामिनेशन है। यहाँ से भी जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इवन मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिले हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग के पास भी हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिएगा, मैं सबको मर्ज करके सब तक पहुँचा दूंगा, जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी आगामी परीक्षा के लिए। और भी लगातार NTPC की बहुत सारी क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे लिए ओनली मोटिवेशन है एक तरीके से। मैं लगातार वीडियो मन से इसी तरह लाता रहूँगा आप लोग के लिए। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।